हेलो स्टूडेंट्स। हेलो आर्यन, हेलो हर्ष, हेलो परमीत, हेलो अजीत, हेलो मनमीत, हेलो ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैंने आपको व्हाट्सएप पर सेकंड असाइनमेंट भेजा है, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने भेजे हैं। अगर आपने सोल्व किया तो बेटर है, अगर सोल्व करने में आपको कुछ प्रॉब्लम आई है तो उन प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर अब सोल्व कर रहा हूँ। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि दो एटम है ए एंड बी। ए एटम कहां प्रेजेंट है? एट द कॉर्नर। और बी एटम कहां प्रेजेंट है? एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल? तो इसको करने का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां लिखेंगे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर, दैट इज 1/8। यहां पर ए कहां पर है? यहां पर ए कहां पर है? कॉर्नर पर। तो लिखेंगे अब जा कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए एट कॉर्नर्स, तो कितना बेटे, कितने कॉर्नर्स होते हैं यूनिट सेल में? 8 होते हैं। तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 कैंसिल हुआ और आंसर आ गया 1। अब जो बी एटम है वो कहां पर है? बी एटम जो है सेंटर ऑफ द बॉडी है। हम लिखेंगे यहां पर कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन सेंटर ऑफ बॉडी। कितना कंट्रीब्यूशन है? 1 के। और यहां पर जो बी एटम है, बी को लिखेंगे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी इन द सेंटर ऑफ बॉडी, इन द सेंटर ऑफ बॉडी। वो कितना? 1 है। रेशियो ऑफ ए एंड बी, रेशियो कितनी? 1:1। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, वो कितना हुआ? ए बी। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जो ए एटम है वो कॉर्नर पे है और बी एटम जो है वो इन द सेंटर ऑफ द फेस है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग सा थोड़ा चेंज कर दिया है। उसने कहा है कि दो कॉर्नर आर मिसिंग फ्रॉम एटम, यानी दो कॉर्नर पर जो है एटम ए नहीं है। देन उसका फॉर्मूला में कैसे याद करेंगे? तो पहले तरीके बेटे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर, दैट इज 1/8। अब आपको पता है दो कॉर्नर मिसिंग है और कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो कितने कॉर्नर है? 6। तो जो ए एटम है वो केवल 6 कॉर्नर पे है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम एट 6 कॉर्नर्स। तो कैसे निकालेंगे? 1/8 मल्टीप्लाई 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 3/4। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट फेस, कितना कंट्रीब्यूशन होता है बेटे? 1/2। मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। ठीक है, यहां पर जो बी एटम है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ बी एटम एट फेस कितना होगा?
1/2 मल्टीप्लाई 6, 2 3 जा 6, तो कितना होगा 3। नाउ रेशो ऑफ ए एंड बी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया आपने, यहाँ रेशो कितनी है 3/4 रेशो 3, अर्थात कैसा है बेटे इसको तो करेंगे हम 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 जा 3, ठीक है। ये जो 1 है ये ए के साथ जाएगा और ये 4 जो है किसके पास जाएगा बी के साथ जाएगा। तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, वो क्या हुआ AB4। समझ में आ गया बेटे। नाउ अब आएगा थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्क्राइब क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ए पार्ट है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन इज ऑब्टेन, कैसे प्राप्त करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय arranging the sphere in a single row like this, single row। Understand? Now second B is close packing in 2 dimension, close packing in 2 dimension। देखिए बेटे इसको समझो, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, अगर 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करते हैं स्फीयर की तो वो 2 प्रकार की होती है। वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इन दिस टाइप ऑफ द पैकिंग the sphere of the second row are above the sphere of the first row। If you want to write, so write down in this type of the packing the sphere of second row are above the sphere of first row like this। देखिए लुक हियर बेटे, इस तरह की जो पैकिंग होती है दैट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बिकॉज इन दिस पैकिंग द स्फीयर ऑफ द सेकंड रो आर प्रेजेंट अबव द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट रो। ठीक है, सपोज करो इस पहली रो को हम इसका नाम डाल देते हैं ए, इस पहली रो को, ठीक है जी। तो सेकंड रो भी ए जैसी है, थर्ड रो भी ए जैसी है। तो इस तरह की जो पैकिंग है या अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, ए टाइप ऑफ पैकिंग, ए टाइप ऑफ पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो पैकिंग होती है वो ए टाइप ऑफ पैकिंग होती है। यहां पर इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर जो ये स्फीयर है, सपोज करो ये स्फीयर है, बीच वाली रो का एक स्फीयर है, तो ये स्फीयर जो है
इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ कोर स्फीयर। ये स्फीयर जो है, ये स्फीयर जो, ये वाला जो मैंने डार्क वाला स्फीयर है, ये इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द कोर स्फीयर एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितनी हुई 4, कोऑर्डिनेशन नंबर जो कितनी हुआ 4। ओके, तो in case of the square close packing, the sphere of the second row are present above the sphere of the first row। ठीक है, अगर हम पहली रो को ए से डिनोट करते हैं तो आप देखोगे कि बी रो, सेकंड रो भी और थर्ड रो भी जो है वो ए जैसी है, इसलिए इस तरह की जो पैकिंग है उसको हम क्या कहेंगे, ए टाइप ऑफ पैकिंग। और इसमें जो मैंने डार्क वाला स्फीयर दिखाया, बीच वाले रो का जो स्फीयर है वो किसके कांटेक्ट में है, 4 स्फीयर के, 1 2 3 4। तो इसलिए इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 4। नाउ सेकंड हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एचसीपी बोलते हैं बेटे, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इन केस ऑफ द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या यू कैन से इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग, द स्फीयर ऑफ द सेकंड रो आर अबव द फर्स्ट रो, आर अबव द फर्स्ट रो। परंतु कंडीशन है कुछ, यहां पर जो है जो सेकंड रो के स्फीयर है दे फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में जहां डिप्रेशन है, फर्स्ट रो में जहां डिप्रेशन है उन्हीं डिप्रेशन के अंदर जो है सेकंड रो के स्फीयर जो है फिट हो जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे दोबारा देख बेटे, मैं बना रहा हूं डायग्राम देख। देखिए ये यहां पर डिप्रेशन है, देखिए सेकंड रो के जो स्फीयर है वो फर्स्ट रो के डिप्रेशन में फिट है। दोबारा से सुनिए बेटे, इन दिस टाइप ऑफ द पैकिंग, in this type of the packing the sphere of the second row are above the sphere of the first row, but condition is here, the sphere of the second row fit in the depression, fit in the depression of the first row। ये डिप्रेशन है बेटे, इसको समझने की कोशिश करो, डिप्रेशन किसको कहा जाता है, इसको डिप्रेशन कहा उसने, दिस इज डिप्रेशन। तो यहां पर देखिएगा सेकंड रो के जो स्फीयर है वो फर्स्ट रो के डिप्रेशन में फिट है। ठीक है जी, तो यहां पर जो है तो अगर इसको मैं पहले को ए बोलता हूं, अगर इसको मैं ए बोलता हूं ए, और इसको मैं क्या करता हूं, बी डालता हूं इस रो को, तो ये थर्ड वाली रो है दैट इज सेम, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए। इफ first row is indicated by A, second row indicated by B, then you will find that the third row is similar to that of A। तो यहाँ पर जो पैकिंग होगी वो किस तरह की होगी, A B A टाइप ऑफ पैकिंग, टाइप ऑफ पैकिंग। तो HCP के अंदर जो पैकिंग होती है वो ABA टाइप ऑफ पैकिंग होती है। और यहाँ पर मैं इसको डार्क करता हूं, सेकंड रो का जो है ये स्फीयर जो है ये किसके कांटेक्ट में है, कितने स्फीयर के कांटेक्ट में है। देखिए सेकंड रो का जो स्फीयर जो है वो कितने स्फीयर, कितने उसमें कांटेक्ट में है, देखिए यहाँ 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 यहाँ। तो यू विल फाइंड दैट दिस स्फीयर इज इन कांटेक्ट ऑफ 6 स्फीयर। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो क्या होगी
वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? वो 6 होगी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एक्सप्लेन वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बेटे, समझो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमें बताना है क्या होता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है वॉइड। वॉइड क्या है? स्पेस लेफ्ट इन क्लोज्ड पैक्ड, क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट। स्पेस, पहले वॉइड को बताएंगे बेटे, वॉइड क्या होता है? वॉइड स्पेस लेफ्ट इन क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट, क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, स्पेस लेफ्ट इन क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड वॉइड। वॉइड को हम क्या, वॉइड को हम और दूसरा नाम क्या रखते हैं बेटे? बोलो, वॉइड का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टाइस, इंटरस्टाइस। दूसरा होल भी कहते हैं इसको। इस वॉइड को हम क्या कहते हैं? होल भी कहते हैं, HOLE, होल भी कहते हैं। और इसको हम इंटरस्टाइस ही बोलते हैं, INTERSTIC, इंटरस्टाइस। तो वॉइड को हम होल भी कह सकते हैं, इंटरस्टाइस भी कहते हैं, तो वॉइड को कहते ही कहते हैं। ये वॉइड जो यहाँ पर जो है, दूसरा वॉइड है आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। It is formed when trigonal void made by three sphere of particular layer touching each other is in contact of one sphere either from layer above it or layer below it। ठीक है भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन ट्राइगोनल वॉइड मेड बाय थ्री स्फीयर ऑफ पार्टिकुलर लेयर टचिंग ईच अदर इज इन कांटेक्ट ऑफ वन स्फीयर आइदर फ्रॉम लेयर अबव इट और लेयर बिलो इट। देखिए कैसे, ये जी देखिए, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस बच गया है, इसको हम यहाँ कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड। ये ट्राइगोनल वॉइड कैसे बना है? तीन स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और अगर मैं एक स्फीयर के ऊपर लगा दूं तो इस तरह का जो वॉइड होगा उसको हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। ये स्फीयर जो है नीचे की लेयर का भी हो सकता है या ऊपर की लेयर का भी हो सकता है स्फीयर, ये वाला स्फीयर। ठीक है ना? तो हाँ देखो, ये बहुत समझने की बात है बेटे।
टेट्राहेड्रल वॉइड जो है इसकी शेप जो होती है वो ट्राइगोनल होती है, परंतु यहाँ पर जो ट्राइगोनल वॉइड है दैट इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। शेप कैसी है इसकी, देखो इस वॉइड की शेप क्या है, ट्राइगोनल है, परंतु इट इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर, सो इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ नेक्स्ट सेकंड है octahedral void। octahedral void, octahedral void क्या होता है बेटे, it is formed when one sphere is in contact of 3 sphere of above layer and 3 sphere of lower layer, 3 sphere from layer below it, इसमें क्या होगा बेटे, इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर एक स्फीयर होगा, वो स्फीयर जो है 3 स्फीयर के कांटेक्ट में तो वो ऊपर से होगा और 3 स्फीयर के कांटेक्ट में वो नीचे वाली लेयर से होगा। तो कैसे, इसका डायग्राम बना देता हूं बेटे, ठीक है जी। ठीक है जी, अब देखिए इसको थोड़ा अच्छी तरह बनाए बेटे, थोड़ा सही नहीं बनाइए, इसको दोबारा बनाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, देखिए ओके, क्योंकि वॉइड दिखाई देगा ना बेटे इसमें। अब यहां पर जो है इट इज फॉर्म्ड व्हेन one sphere is in contact of 3 sphere of the above layer and 3 sphere from the layer below it। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है जो स्फीयर है वो कितने कांटेक्ट में है, 6 के कांटेक्ट में है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर जो है कितने कांटेक्ट में है, 4 के, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 4 है। अच्छा जी, और क्या है बेटे, कोई एक तो कोऑर्डिनेशन वाला होगा पॉइंट क्लियर, और कैसे बनता है ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड की जो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर जो रेडियस है, रेडियस ऑफ दैट टेट्राहेड्रल, यहां पर लिखिएगा बेटे, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज कितनी होती है बोलो, 22 पॉइंट, कितनी होती है, 22.5%, is 22.5% in comparison of sphere।
ये टेट्राहेड्रल में लिखना बेटे आपको। रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल इज 22.5% इन कंपेरिजन ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इसको उतारो आप पहले, इसको उतारो बेटे पहले। ठीक है, उतार ले बेटे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी रेडियस देखो, ऑक्टाहेड्रल की रेडियस कितनी होती है? रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल void is 40.4% in comparison of sphere, in comparison of sphere। ये क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है, बोर्ड के पेपर में। तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? इतनी इन कंपैरिजन ऑफ दिस। एक पॉइंट लिख सकते हैं यहां पर बेटे, टेट्राहेड्रल वॉइड द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 2, दैट इज डिनोटेड बाय 2n। number of tetrahedral void is 2। कैसे लिखते इसको बेटे? 2n। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल void is 1। क्या लिखते हैं इसको? n लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बेटे? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि दो एलिमेंट है x और y। x के जो एटम है वो कहां पर है? ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या कह रहा है? A compound is formed by two element x and y. Atom of element y make up CCP. क्या बनाते हो? CCP। तो let the number of atom let the number of y atom in किसमें बेटे? y atom क्या बना रहे हैं? y atom क्या बना रहे हैं? CCP, in CCP, cubical close packing n। कितने हैं? n। और यहां पर जो है आपको पता है, सबको पता है बेटे, यहां पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो कितनी होती है? n। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? 1 होती है। अब यहां पर जो है जो आपका x है, x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टो एज
सिंस लिख देंगे बेटा ऐसे ना, सिंस एक्स ऑक्यूपाई, सिंस एक्स ऑक्यूपाई all the octahedral void, all the octahedral void, फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्स एटम्स, नंबर ऑफ एक्स एटम्स कितने हुए, n हुए, रेशो ऑफ एक्स एंड वाई कितनी हुई, n/n, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वो कितना हुआ बेटे, xy, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हुआ, xy। हमने इसको मान लिया बेटे, जो y एटम है सीसी में मान लिया कितने n है, और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैसे डिनोट करते हैं, n, इसमें लिखा हुआ है x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो नंबर ऑफ x एटम कितने हुए, n, तो रेशो ऑफ द x एंड y क्या होगी, n/n, तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हुआ, xy। सेकंड क्वेश्चन है, एटम ऑफ एलिमेंट B, एटम ऑफ एलिमेंट B फॉर HCP, तो यहां लिख लेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आंसर, लेट द नंबर ऑफ B atom in HCP, hexagonal close packing, and आगे क्या कह रहा हो, आगे क्या बोल रहा है बेटा, ये क्वेश्चन बोल रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, अब की बार क्या दिया है, टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 2n, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 2n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है बेटे आगे वो, नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया, 2n हो गया। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2/3 A ऑक्यूपाई 2/3